नमस्कार साथियों, लोक दर्पण चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं दिनेश शेखावत बल्ली जी के ऑफिस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 23 मार्च को पूरा देश शहीद दिवस के रूप में मनाता है और इस दिन को खास बनाने के लिए इंडियन नेशनल लोक दल ने इस दिन अपनी एक रैली रखी है ताकि उस दिन शहीदों को याद कर सकें और अपने संदेश जनता के बीच में पहुंचा सकें। इसी को लेकर आज बल्ली शेखावत जी के कार्यालय पर यहाँ पर एक सम्मेलन रखा गया था, युवा सम्मेलन, जिसके अंदर विशेष तौर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व में विधायक रहे रणवीर जी मंदोला पहुंचे हैं। आज हम बातचीत करेंगे उनसे और जानेंगे आगे के कार्यक्रम और रैली के बारे में विस्तार से। नमस्कार जी विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोक दर्पण के आज खास पेशकश पर, कवरेज पर। तो आज के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके से आप सतनाली आए और क्या क्या यहाँ पे वक्ताओं ने विचार रखे और किस तरीके की रणनीति आप बना रहे हैं? धन्यवाद लोक दर्पण के विशेष संवाददाता जी। सर्वप्रथम मैं लोक दर्पण के सभी दर्शकों का तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा और परमपिता परमात्मा से कामना करना चाहूँगा कि आपका लोक दर्पण एक पत्रकारिता जगत में निष्पक्षता से, पारदर्शिता से, निर्लेप भाव से अपने न्यूज़ को दें, समाज के जो मुद्दे हैं उनको उठाएं, सरकार की बेकायदगियां हैं उन पर प्रकाश डालने का काम करें और सरकार के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ रहा है उसमें आपका लोक दर्पण चैनल मजबूती से उन आवाज़ों को आगे तक पहुंचाने का काम करे, ऐसा विश्वास करना चाहूँगा। जहाँ तक बात है आज की मीटिंग की, हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है, ग्रामीण अंचल में बसने वाले 36 बिरादरी के भाइयों की पार्टी है और समाज के जिस वर्ग के साथ भी सरकार को जाति करती है, न्याय करती है, तो इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी और इसके सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, जो किसान केसरी के नाम से विख्यात हैं और खेल रत्न के नाम से भी उन्हें समाज ने उपाधि दी हुई है, उनके आह्वान पर हम 23 मार्च को नरवाना की नई अनाज मंडी में एक बहुत बड़ा शहीदी दिवस के अवसर पर हम शहीदों को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाकुल्लाह जैसे क्रांतिकारी जिनकी बदौलत ये देश आज़ादी का सांस में जी रहा है, उनकी शहादत के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी ने युवा सम्मेलन रखा है ताकि हम इन शहीदों को शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धा समर्पण कर सके, श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके। इसके लिए आज तैयारी के लिए जिस प्रकार से हमारे महेंद्रगढ़ जिले के प्रभारी दिनेश उर्फ बल्ली शेखावत जी ने, हमारे हल्काध्यक्ष लाल सिंह ने, तेजपाल सिंह जी ने, बलबीर जी ने और हमारे युवा के अक्षय कुमार जी ने, इन सारे साथियों ने एक युवा सम्मेलन के तौर पर यहाँ एक बड़ा प्रोग्राम किया था। इस प्रोग्राम में हम शरीक हुए हैं और इस प्रोग्राम में जिस प्रकार से नौजवानों में जोश देखने को मिला पार्टी के प्रति, इस शहीदी सम्मेलन के प्रति, वो देखने लायक था। सतनाली एरिया बहादुरों का इलाका है, क्रांतिकारियों का इलाका है, देशभक्तों का इलाका है। इनके दिलों में आज भी देशभक्ति का जज्बा है, इसलिए सभी नौजवान साथियों ने, बड़ों ने, सबने ये विश्वास और भरोसा दिलाया है कि आने वाली 23 मार्च को शहीदी दिवस के अवसर पर युवा इंडियन नेशनल लोक दल द्वारा जो विशाल सम्मेलन किया जा रहा है उसमें यहाँ से ज़्यादा भागीदारी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेके जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को इस शहीदी दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वहाँ ले जाएंगे। अगर हम बात करें इस दौरान जो रैली में मुख्य रूप से कौन कौन वक्ता आएंगे, कौन कौन बाहर से हमारे अतिथि जो हरियाणा की धरती पर अपना संदेश सुनाने, अपना साथ देने के लिए, अभय चौटाला जी के कंधे मजबूत करने के लिए जो आ रहे हैं, उनके बारे में? जिस प्रकार से आज प्रदेश में यदि कोई किसान हित की, मजदूर की, दलित की, काश्तकार की, कामगार की, छात्र की, विद्यार्थी की, कर्मचारी की, 36 बिरादरी के लिए कोई आवाज़ लगा रहा है, कोई लड़ाई लड़ रहा है, तो शख्स है चौधरी अभय सिंह चौटाला। और चौधरी अभय सिंह चौटाला से बड़ा आज प्रदेश में
कोई नेता नहीं है। आज उनके आह्वान पर इंडियन नेशनल लोकदल ने शहीदी दिवस के अवसर पर ये युवा सम्मेलन रखा है। सबसे मुख्य वक्ता तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी होंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे सम्माननीय रामपाल माजरा जी होंगे। हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव प्रकाश भारती जी होंगे, जो बीएसपी के पहले उत्तरी जोन के प्रभारी भी रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। वे साथी भी आएंगे और हमारी जो युवा शाखा के हमारे जो कर्णधार हैं, जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं, करण चौटाला जी आएंगे। हमारे विधानसभा में बहुत संघर्षशील और जुझारू युवा विधायक अर्जुन चौटाला जी आएंगे और हमारी युवा की पूरी टीम आएगी और सभी युवा साथी जिस ढंग से बढ़ चढ़ कर इस युवा सम्मेलन के लिए शहीदी दिवस को बड़े अच्छे ढंग से मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बड़ा ही ऐतिहासिक होने जा रहा है। और आज के कार्यक्रम के आयोजनकर्ता मुख्य रूप से और इस जो ये रैली है इसके प्रभारी महेंद्रगढ़ जिले के हल्के के प्रभारी बनाए हुए हमारे आदरणीय दिनेश शेखावत जी अभी आपको बताएंगे कि इसके बारे में, इस रैली को लेकर किस प्रकार से इन्होंने तैयारियां की हुई हैं और किस प्रकार से क्या क्या रणनीति आज बनाई है। सबसे पहले तो मैं लोक दर्पण के जो सभी देखने वाले चाहने वाले हैं उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। और इसके अलावा जो भाई ने प्रश्न पूछा है कि हमारी रैली में हम कितने आदमी जाएंगे, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे जो रणवीर मंदोला जी को प्रभारी बनाया गया है जिला महेंद्रगढ़ का, और उन्होंने हमें टारगेट दिया कि 1000 युवा साथियों को हर हालत में नरवाना पहुंचाना है। तो प्रत्येक हल्के से, तो हमारे 4 हल्के हैं से हैं, हम 4000 युवा बच्चों को हर हालत में नरवाना पहुंचाने का काम करेंगे। ये हमारे आदरणीय अभय चौटाला जी ने हमें पहले मीटिंग में भी ये कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवाओं को लेके आना है। आज युवा है ना बहुत निराश हताश हुआ है क्योंकि उसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही। इसलिए हम हर गांव में से जाते हैं, वह हमें स्नेह और प्यार मिलता है युवाओं का, और युवा जाने के लिए सब तैयार है। हर गांव से, प्रत्येक गांव से 5-5, 4-4 गाड़ी जाने के लिए तैयार है। तो इसलिए हम हर कांची-चुंची से 100 गाड़ी या उससे भी ज़्यादा होने की चांस है, लेकर नरवाना पहुंचेंगे 23 तारीख को। और आज का जो कार्यक्रम था उसको सफल बनाने के लिए और सफलता से उसको आयोजित करने के लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम के बारे में क्या बताना चाहेंगे? जैसा कि आज आपने मान्यवर काशीराम जी का भी आज उनका जन्मदिवस था, उसको भी मनाया। हमारी पार्टी हमेशा जो भी शहीद हुए हैं, जैसे अब जो 23 तारीख का जो हमारा प्रोग्राम है वो भी शहीद आजम उसमें उपलक्ष्य में भगत सिंह राजगुरु जी के में हो रहा है, और हमने हमेशा शहीदों का सम्मान किया है। इसलिए हमारी पार्टी हमेशा शहीदों के साथ चली है और उन्हीं के सिद्धांतों पर चल रही है। तो आने वाले 23 तारीख को हम शहीद काशीराम जी का, तो आज काशीराम जी का जन्म दिवस है, उसके लिए मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ मेरी तरफ से।